वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाय नमः। चैनल पे आए हैं तो सबको थैंक्स। मेरा नाम अजय पुरोहित है। चैनल पर अंत तक रुकना, चैनल से कुछ अच्छा ही लेके आप जाओगे और लाइफ में हेल्प होगी। लग्न चार्ट है, थैंक्स। लग्न चार्ट में एल लिखा है, एल लिखा है वो लग्न है। लग्न यानी क्या? सब जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण एल लग्न है। लग्न यानी जन्म के टाइम पृथ्वी और आकाश दोनों को जो मिलन हुआ उसको लग्न बोलते हैं। अपना जन्म जब हुआ तब जो स्थिति थी वो ये लग्न से बाहरी से, लग्न की विंडो से अंदर सब ग्रह कुंडली में उतर आते हैं और जन्म कुंडली बनती है, उसको लग्न चार्ट बोलते हैं। तो पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है वो आज आपको बताएंगे। तो पहले भाव से रूप, कैसा सौंदर्य मिलेगा हमें, हम कैसे दिखेंगे, आपका मुंह का आकार कैसा होगा, वो सब पहले भाव से देखा जाता है। वर्ण, रंग अपना कैसा है, वो सब यहाँ से। हम डिसीजन पावर अपना क्या है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। मुंह पे कौन सा चिन्ह बना होगा वो सब यहाँ से देखा जाता है। अपनी अवस्था कैसी रहेगी, हम सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे, हम अपनी शक्तियों को कैसे यूज करेंगे, वो सब यहाँ से देखा जाता है। दूसरा भाव धन है। यहाँ से धन के बारे में देखा जाता है। पर धन किसका? जो जन्म लिया है लग्न का। तो लग्न जैसा होगा ऐसा ही धन होगा, ऐसा नहीं है कि धन अपना बहुत सारा होगा। जब लग्न बढ़ेगा तो धन स्थान भी अपने आप ही बढ़ेगा, और धन स्थान बढ़ेगा तो धन मिलता ही जाएगा, ऐसा नहीं। लग्न साथ में बढ़ेगा, उन्हीं अनुपात में धन स्थान बढ़ेगा और धन बढ़ेगा। और धन स्थान से क्या क्या देखा जाता है? तो धन स्थान से सुवर्ण, सोना देखा जाता है। सब धातुएं देखी जाती है, और कितना धन संग्रह किया है वो सब यहाँ से देखा जाता है। कुटुंब कैसा होगा वो यहाँ से देखा जाता है। वाणी कैसी होगी, कड़वी, मीठी, मधुर, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। अब तीसरा भाव पराक्रम। पराक्रम यानी किसका पराक्रम? जो लग्न होगा उसका पराक्रम कैसा होगा, तो वो सब तीसरे भाव से देखा जाता है। और तीसरे भाव से दूसरी बात क्या क्या देखी जाती है? तो आजीविका कैसी रहेगी, आजीविका में मज़ा आ रहा है कि नहीं, आजीविका में पराक्रम कर रहा है कि नहीं, जीवन में जातक पराक्रम कर रहा है कि नहीं, वो सब तीसरे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव सुख का भाव। यहाँ से सुख देखा जाता है, सुख कैसा मिलेगा, सुख के साथ दुख तो नहीं आ रहा है, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। उसके साथ माता, अपनी जननी कैसी होगी, जन्मभूमि कैसी होगी, जमीन अपने पास होगी कि नहीं, मिल्कत अपने पास होगी कि नहीं, वो सब यहाँ से देखा जाता है। वाहन का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। पंचम भाव, जहाँ विद्या लिखा है वो पंचम भाव है। पंचम भाव से बुद्धि देखी जाती है, कितनी संतान हमारी होगी वो देखी जाएगी। कौन सा मंत्र जाप करे, मंत्र का जाप कितना कर सकेंगे वो भी यहाँ से देखा जाता है। हमें कितनी विद्या मिलेगी और हम विद्या में कितना निपुण होंगे, विद्या हमारे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब यहाँ से देखा जाता है। ज्ञान हमें कितना काम लगेगा वो सब यहाँ से देखा जाता है। अपनी नीति कैसी रहेगी,
हम नीति में परिपूर्ण होंगे कि नहीं, बार बार अपनी नीति तो नहीं बदल जाएगी, ये सब यहाँ से देखा जाएगा। गर्भ की स्थिति कैसी रहेगी, संतान मिलता है तो गर्भ से ही आता है, तो गर्भ की स्थिति का कैसी रहेगी, वो पंचम भाव से देखा जाता है। छठे भाव से, जहाँ रोग और शत्रु लिखा है वो छठा भाव है। छठे भाव से क्या देखा जाता है, कुकर्म। कुकर्म किसके कुकर्म, लग्न के कुकर्म, जो जातक होगा उसकी कुकर्म। रोग, रोग कैसा होगा वो देखा जाएगा, लंबा चलेगा छोटा चलेगा, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। चिंता, कितनी बड़ी चिंता रहेगी कम रहेगी, वो सब यहाँ से देखा जाए। अपना मौसार पक्ष यानी मम्मी का घर, मामा, वो मौसार का सुख कैसा रहेगा वो सब यहाँ से देखा जाएगा। अपना शत्रु कैसा रहेगा वो भी यहाँ से देखा जाएगा। सप्तम भुवन, सप्तम भुवन जहाँ लिखा है जीवन साथी, तो यहाँ से दूसरी बात क्या देखी जाती है, रण संग्राम, रण में हम कैसे रहेंगे यहाँ से देखा जाता है। व्यापार बिजनेस हम कैसा करेगा वो देखा जाता है। स्त्री सुख यानी अपनी पत्नी का सुख कैसा रहेगा वो यहाँ से देखा जाता है। और ये लग्न से सप्तम भुवन है, यानी सातवां भुवन, तो अपने सामने ही है सब, अपने सामने रहने वाली चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। यात्रा का प्रमाण, यात्रा का प्रमाण यानी हम कहाँ यात्रा करेंगे उसके बारे में सोचना यहाँ से देखा जाएगा। वो सब सप्तम भुवन से देखा जाता है। अष्टम भुवन, अष्टम भुवन से मृत्यु, जहाँ मृत्यु लिखा है वो अष्टम भुवन है। अष्टम भुवन से क्या क्या देखा जाता है, तैरना आएगा कि नहीं वो देखा जाता है। इसको भयंकर स्थान भी बोलते हैं, डेंजर, किला, आपका वर्चस्व कैसा रहेगा यहाँ से देखा जाता है। आपके साथ सुख दुख कैसा रहेगा वो देखा जाता है यहाँ से। मृत्यु, मंत्र विद्या आपकी सिद्ध होगी कि नहीं वो यहाँ से देखा जाएगा। गुप्त विद्या जो किसी किसी को आती है वो सब यहाँ से देखा जाएगा। छुपा हुआ ज्ञान यहाँ से देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है भाग्य का स्थान, जिसे धर्म स्थान बोलते हैं। जहाँ धर्म लिखा है वो भाग्य का स्थान है। भाग्य उदय कब होगा, धर्म कार्य भाग्य के बारे में जाना जाता है, में कैसे रहेंगे, धर्म में अपना कैसी वृत्ति रहेगी वो सब यहाँ से जाना जाता है। भाग्य उदय कब रहेगा, भाग्य से कैसे मिलेगा, भाग्य यानी अपने संचित कर्म, पूर्व जन्म ने हमने जो कर्म किया होगा, अच्छा बुरा जो भी किया होगा, वो सब अब ये जन्म में भाग्य के रूप में भाग्य स्थान में आ जाता है। और हमें कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो सब भाग्य स्थान से देखा जाता है। तीर्थ यात्रा हम करेंगे कि नहीं वो सब भी यहाँ से देखा जाता है। नीति क्या रहेगी हमारी वो सब यहाँ से देखा जाता है। 10वें स्थान से कर्म देखा जाता है, हम कैसा है कर्म करेंगे। व्यापार देखा जाता है। राज्य से हमें क्या सहायता मिलेगी वो देखा जाता है। और पदवी कैसी रहेगी हमारी, छोटी रहेगी बड़ी रहेगी वो सब देखा जाएगा। हम कर्म कहाँ तक करेंगे, कितना करेंगे, कैसा करेंगे, कर्म पूर्ण करेंगे आधा करेंगे, बीच में छूट तो नहीं जाएगा, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। अब 11वां भाव, 11वां भाव जहाँ लिखा है लाभ, तो इसको लाभ भुवन भी बोलते हैं। यहाँ से हाथी घोड़ा शस्त्र पालखी वो सब यहाँ से देखा जाता है। मंगल कार्य यहाँ से होता है। यहाँ से अपने समाज भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से अड़ोस पड़ोस वाले कैसे रहेंगे वो भी यहाँ से देखा जाता है। उसके बाद आता है 12वां भुवन जिसको खर्च बोलते हैं। यहाँ से खर्च देखा जाएगा और हमें कितना दंड मिलेगा, दंड यानी जेल मिलेगी, जेल में कब जाएंगे। यहाँ से मुसाफरी योग भी मुसाफरी वाला खाना भी इसको ही बोलते हैं। हम विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे यहाँ से देखा जाता है। हमें कितनी हानि होगी
यहाँ से देखा जाता है। इसको अच्छा वाला स्थान, दान का स्थान भी बोला जाता है। हम कितना दान कर पाएंगे वो सब भी यहाँ से देखा जाएगा। हमें लेने देने की वृत्ति कैसी है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। ये सब देखा जाता है और ये सब कुंडली में देखा जाता है। पर ये सब कुंडली निकालते हैं पंडित, तो कुंडली में लिखा नहीं होता है कि ये यहाँ से देखा जाएगा, ये यहाँ से देखा जाएगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। खाली नंबर लिखे होते हैं और ग्रह का नाम लिखा होता है, बस 2 ही चीज़ लिखे होते हैं। और उन्हीं से अनुमान करना पड़ता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा ग्रह कहाँ है, कहाँ दृष्टि करता है, क्यों करता है, वो सब राशि और ग्रह से ही अंकित होते हैं। पर ये सब जो जितने भी फल मिलेंगे वो सब जातक को, यानी जो जिसका लग्न चार्ट होगा उसी को ही मिलेगा। वही दर्शाते हैं 12 भुवन, और 12 भुवन का बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये 12 भुवन जो है वो किसके 12 भुवन है, तो वो जातक के अंदर भाव, यानी मन का जो भाव है, मन का 12 भाग ही किया है, ऐसा समझो। ये मन के 12 भाव है, तो जैसा जैसा उसका मन रहेगा और उसका देह रहेगा, ऐसा ऐसा ही उसको मिलेगा। जैसे मस्तिष्क की स्थिति होगी, पहला स्थान पहला स्थान से मस्तिष्क देखा जाता है, तो मस्तिष्क की स्थिति जैसी रहेगी, जैसा चित्त रहेगा वैसा ही उसको मिलेगा। जय श्री कृष्ण।